प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के नाम के धन्यवाद हो, परमेश्वर की महिमा हो। बहुत सुंदर सुंदर हम लोगों ने गवाही सब सुने कि हमें ये प्रमाण मिला है कि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर हमारे लिए चिंता करने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर जो कि हमें कहा है मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, वैसा ही हमारा परमेश्वर है। हर वक्त के लिए, हर पल के लिए हमारा हाथ पकड़ने वाला परमेश्वर है और हमारे सारे कमी घटी को पूरा करने वाला परमेश्वर है और साथ ही साथ हमें चंगाई देने वाले परमेश्वर, हर एक मुसीबतों से हमें बचाने वाला परमेश्वर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम के धन्यवाद हो। और आज का वचन जो हम पढ़ चुके हैं, मीका भविष्यवक्ता की पुस्तक, उसका 7वां अध्याय 1 से लेकर 8 तक हम पढ़ चुके हैं। और बहन बोनी आकर यहाँ पढ़ी है, हम लोग सब लोग सुने हैं, लेकिन वो बंगाली में पढ़ी है। मैं चाहता हूँ सिर्फ 8 पद कोई हिंदी में या उड़िया में पढ़ दीजिए। 8 पद कोई। हाँ, मुझ पर आनंद मत कर, क्योंकि ज्यों ही मैं गिरूंगा त्यों ही उठूंगा, ज्यों ही मैं गिरूंगा त्यों ही मैं उठूंगा, और ज्यों ही मैं अंधकार में पड़ूंगा, ज्यों ही मैं अंधकार में पड़ूंगा, त्यों ही यहोवा मेरे लिए ज्योति का काम देगा, यूं ही यहोवा मेरे लिए ज्योति का काम देगा। ये मैं अंधकार में पढ़ूंगा यहाँ पर लिखा गया है। उड़िया बाइबल में थोड़ा अलग लिखा गया है। उड़िया बाइबल कोई थोड़ा पढ़ दीजिए। हे मोर शत्रु मोर प्रतिकूल रे आनंद कर नाही, मु पड़िले उठिबी। मो पड़िबा परी परिस्थिति आसीबो, मु पड़िले उठिबी। मु अंधकार रे बसिले सदा प्रभु मोर दीप्ति स्वरूप हेबे। एग्जैक्ट विषय हिंदी में भी लिखा गया है। अगर मैं अंधकार में बैठ जाऊं, और ये मोबाइल का बाइबल में भी वही विषय लिखा गया है, अगर मैं अंधकार में बैठूं तो परमेश्वर मेरा ज्योति स्वरूप बनेंगे। हालेलुया। तो मीका भविष्यवक्ता ये बात क्यों कहते हैं? अगर मैं गिर पड़ूं तो मैं फिर से खड़ा हो जाऊंगा। गिरने का क्या जरूरत है? और दूसरा विषय आज का जो वचन है, अगर मैं अंधकार में जाऊं या अंधकार में बैठ जाऊं या अंधकार में गिर पड़ूं, तो उस पढ़ने के समय या गिर पड़ने के समय या बैठने के समय यहोवा मेरा ज्योति स्वरूप बनेंगे। ये क्यों मैं अंधकार में जाऊंगा? अंधकार में क्यों जाऊंगा? अगर 1 से लेकर 7 तक हम पढ़ेंगे तो हमें क्लियर तरीके से मालूम हो जाएगा। क्योंकि जगत में हम जब लोग रहते हैं, इस प्रकार जगत में हम लोग हैं जहां पर चारों ओर पाप ही पाप है। और जब मीका भविष्यवक्ता उसने जगत को देखा और जगत के सारे पापों को देखा, जगत के अधर्म कामों को देखा, जगत के गति को देखा, ये जगत कहाँ जा रहा है, संसार कहाँ जा रहा है, इसको देखा। उसके बाद उसने 1 पद में अपने आप को कहा, हाय मैं श्रापित हूँ, हाय मैं श्रापित हूँ, हाय मु संता पर पात्र। उसने ऐसा कहा। क्यों ऐसा कहा? और उसके बाद संसार के विषय को उसने देखा और उसने ये बात कह रहे हैं कि ऐसा दिन आने वाला है, क्योंकि ये भविष्य में होने वाला घटना को ये दर्शा रहा है। 1 पद में उसने ऐसा कहा और दूसरा पद में, 1 पद में ही ये ऐसा कहते हैं, कोई खाने के लिए मुझे आहार भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसा लिखा गया है कि समय तो बीत चुका है, समय जा रहा है, लेकिन मुझे खाने के लिए कोई आहार मुझे नहीं मिलेगा, कोई फल मुझे नहीं मिलेगा। और दूसरा पद में ऐसा कहते हैं कि धार्मिक लोग उठा लिए जाते हैं। संसार से धार्मिक लोगों का संख्या कम ही कम हो रहा है। ऐसा भयंकर परिस्थिति आ रहा है। और लोग जो सरल लोग हैं, सीधे लोग हैं, वो भी उनको मारा जा रहा है और उनका खून बहाया जा रहा है। और साथ ही साथ ऐसा हो रहा है, लोग अपने भाई के विरुद्ध काम करने लगे, जो कि दूसरा पद में कहा गया है। और तीसरा पद में हम देखते हैं, तीसरा पद में लिखा गया है, परमेश्वर की नजर में जो बुरी बातें हैं लोग उसी को करने के लिए चलते हैं। जो परमेश्वर जो काम को घृणा करते हैं, लोग ज्यादातर लोग, बहुत सारे लोग उसी काम को करते हैं। बहुत सारे लोग जानते हुए करते हैं और बहुत सारे लोग
अनजाने में भी करते हैं, लेकिन ये परमेश्वर के लिए दुख की बात है और परमेश्वर को क्रोध दिलाने जैसा बात है कि परमेश्वर के लिए नजर में जो बात बुरी विषय है, आज के संसार में बहुत सारे लोग वही काम करते हैं और उनको वो ज्ञान भी है, उनको वो बुद्धि भी है, ये गलत विषय है, ये विषय को परमेश्वर घृणा करते हैं, जानते हुए भी वो लोग वही काम ही करने के लिए आगे बढ़ते हैं, वो जानते हैं। और चौथा पद में देखें, 14 पद कोई पढ़ दीजिए। उनमें से जो सबसे उत्तम है, संसार के दृष्टि पर, संसार के नजर में जो सबसे उत्तम व्यक्ति है वो कांटीले झाड़ी के समान। ये कांटीला झाड़ कहां से आया था? हम जानते हैं कटीला झाड़ कहां से आया था। कटीला झाड़ को परमेश्वर पहले जब सृष्टि का विषय किया था तभी परमेश्वर ने नहीं बनाया था। कब आया था? आदम के श्राप के समय ये काटीला झाड़ आया था। इसका मतलब है संसार में अच्छे विषय का या धार्मिकता का मान इतना नीचे 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 गिर गया है। संसार में जो लोग अच्छे उत्तम व्यक्ति जो है वो किसके समान है? काटीला झाड़ के समान है। मतलब वो श्रापित है, श्राप वाला काम करता है, लेकिन सांसारिक लोगों का आंख में तिनका आ चुका है, वो लोग देख नहीं सकते हैं, वो लोग अंधे हो चुके हैं। इसलिए उनके नजर में, संसार के नजर में जो उत्तम व्यक्ति है, जिसको सिंहासन पर बैठाया जाता है, संसार के लोग वो भले इंसान है बोलते हैं, परमेश्वर की नजर में वो कांटीला झाड़ के समान है और दुखदाई है और जो सबसे सीधा है। संसार के नजर में जो सबसे सीधा व्यक्ति है वो काटने वाले बाड़े से भी बुरा है। वो इतना बुरा है, इसका मतलब है संसार में उत्तम विषय या संसार का धार्मिकता का मान इतना कम हो गया है, इतना कम हो गया है, जो बुरा काम करता है उसको भी लोग अच्छा कहने लगे, क्योंकि अच्छाई का मतलब उनको मालूम नहीं है, अच्छाई का मतलब उनको मालूम नहीं है। और 6 पद, क्योंकि पुत्र पिता का अपमान करता, ऐसा समय आ गया है संसार में, पुत्र पिता का अपमान करता और बेटी माता का अपमान करता और बहू सास का अपमान करता। हाँ, मनुष्य के शत्रु उसके घर ही के लोग होते हैं। मनुष्य के शत्रु कौन लोग होते हैं? उसके घर के लोग ही हो जाते हैं। संसार का ये विषय मीका भविष्यवक्ता देखते हैं। आज मेरा शत्रु कोई नहीं है, मेरे घर के लोग ही शत्रु हो जाएंगे। ऐसा संसार में है, अभी चल रहा है। अगर मैं अच्छा खाऊं पीऊं, अच्छा रहूं, तो अपने लोग ही शत्रु बन जाएंगे। ये परमेश्वर का वचन है, ये परमेश्वर का वचन मीका भविष्यवक्ता बहुत दिन पहले कहा था और आज ये सफल हो रहा है। और ये सारा विषय को देखकर मीका ने क्या कहा? हाय हाय, मैं श्रापित हूं, क्योंकि श्रापित लोगों के बीच में मैं रह रहा हूं, श्रापित लोगों के बीच में मैं रह रहा हूं। इसीलिए और ये हालत में, इस परिस्थिति में मैं हूं, इस तरह के अधर्मियों के बीच में हूं, इसीलिए शैतान तो अधर्मियों के साथ मुझे भी नीचे गिराएगा और जाने हुए या अनजाने हुए मैं जरूर अंधकार की ओर चला जाऊंगा, जो आज का विषय है, जो आज का विषय है। क्योंकि संसार इतना बुरा हालत में गुजर रहा है, संसार में इतना बुराई भर चुका है, संसार में इतना अधर्मी, इतना पाप, इतना श्राप आ चुका है कि एक धार्मिक को मालूम नहीं होता है कौन सा बुरा विषय है, कौन सा अच्छा विषय है। इसलिए अनजाने में अगर मैं अंधकार में चला जाऊं, अनजाने में भी अगर मैं अंधकार में चला जाऊं, लेकिन ये मेरा भरोसा है क्योंकि मैं परमेश्वर का संतान हूं, परमेश्वर का चुना हुआ हूं। इसलिए अगर मैं अनजाने में अंधकार में जाकर बैठ जाऊं या अंधकार में गिर पड़ूं, तो उस समय मेरा ये भरोसा है, मेरा यहोवा मुझे नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया, मेरा परमेश्वर मुझे नहीं छोड़ेंगे, बल्कि वो मेरे ज्योति स्वरूप बनेंगे। अगर मैं गिर जाऊं, क्योंकि संसार में धर्मियों के लिए कोई स्थान नहीं है, उनके लिए बहुत सारे विपत्ति होता है संसार में, तो अगर मैं गिर जाऊं तो मैं जरूर खड़ा हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर मेरा साथ है। हालेलुया, परमेश्वर मेरा साथ है। इसीलिए मैं गिरने की परिस्थिति में आ जाऊं या अंधकार में बैठने की परिस्थिति में आ जाऊं, फिर भी मैं ना डरूंगा। एक विश्वासी का यह भरोसा होना चाहिए।
एक विश्वासी का ये भरोसा न होना चाहिए, क्योंकि संसार में जब लोग हम जीते हैं, संसार में रहने के समय में ऐसे बहुत सारे परिस्थिति हमारे जीवन में आता है, ऐसे बहुत सारे परिस्थिति जीवन में आता है। कहीं पर हम लोग पतन हो जाते हैं, कहीं पर हमारा उत्थान होता है, कहीं पर हमारा तरक्की होता है, कहीं पर हमारा कमजोरियां दिखाई देता है। ऐसे हालत में हमें जाना पड़ रहा है। और कभी कभी तो ऐसा परिस्थिति आता है, ऐसा परिस्थितियां आता है, चारों ओर हमें निराशा ही मिलता है। कहीं से भी हमें कोई आशा भरे शब्द नहीं मिलता है, कहीं से भी हमें शांति नहीं मिलता है, और जिस डाली को पकड़े वो डाली टूट जाता है। जहां पर कोई मदद का आशा करते हैं वहां से निराशा हाथ लगता है। ऐसा परिस्थिति सबके जीवन में आता है, सबके जीवन में आता है। कहीं देखे अंधकार ही अंधकार नजर आता है, कोई मदद करने वाला नहीं होता है। ऐसा परिस्थिति सबके जीवन में आता है। शायद मीका भविष्यवक्ता के जीवन में भी ऐसा ही परिस्थिति आया था। शायद मीका भविष्यवक्ता के जीवन में ऐसा ही परिस्थिति आया था, इसलिए उसने कहा कि हे मेरे शत्रु, मेरे लिए तू आनंद मगन में मत रह, मेरे लिए तू आनंद मत कर। अगर मैं गिर जाऊं तो मैं उठूंगा, अगर मैं अंधकार में बैठूं तो उस अंधकार में बैठने के समय यहोवा मेरा ज्योति स्वरूप होंगे। यहोवा परमेश्वर जिसका मैं सेवा करता हूं, जो मुझे ना छोड़ने की प्रतिज्ञा कर चुके हैं, वो मेरे ज्योति स्वरूप बनेंगे। तो एक सवाल आता है कि ये अंधकार क्या है? अंधकार, प्रभु को जानने वाला व्यक्ति, प्रभु का वचन प्रचार करने वाला व्यक्ति, प्रभु के मार्ग में चलने वाला व्यक्ति, प्रभु का चुना हुआ व्यक्ति, वो अंधकार में जाकर क्यों बैठेगा? किसको अंधकार कहा जाता है? क्या उनके देश में सूरज नहीं उग रहा था? 12 घंटे को तो सूरज होगा ही होगा, उसके बाद डूब जाएगा, उसके बाद अंधकार आएगा। तो वो सूरज देने वाले ज्योति को ये बात नहीं दर्शाता है। बाइबल में अंधकार को भिन्न भिन्न माध्यम से भिन्न भिन्न का उसका अर्थ बताया गया है। बहुत सारे विषय बाइबल में बताया गया है। अंधकार को बुराई के साथ कंपेयर किया गया है। जैसे सृष्टि के विवरण में जब परमेश्वर ने सृष्टि किया तो पहले किसको बनाया था? पहला दिन में परमेश्वर किसको बनाया था? हाँ, दिनो राति ता पूर्वरु अंधकारु आलोक को भिन्न कले। जब परमेश्वर ने ज्योति को बनाया, उत्पत्ति 1 अध्याय 4 और 5 में लिखा गया है, जब परमेश्वर ने ज्योति को बनाया, ज्योति अंधकार से ज्योति को अलग किया और ज्योति को देखा, अंधकार की ओर मुंह भी नहीं देखा। ज्योति को देखा और ज्योति को क्या कहा? उत्तम कहा, अच्छा है कहा था, परंतु अंधकार को कुछ भी नहीं कहा था, इसको रिजेक्ट नहीं, ये इसमें उत्तम विषय कुछ भी नहीं है। इसका मतलब है अंधकार उत्तम नहीं है, और जो उत्तम नहीं है उसमें क्या होता है? बुराई होता है। तो इसका मतलब है अंधकार बुराई का निदर्शन है। अगर मैं बुराई में पड़ जाऊं, अनजाने में, संसार के रीति रिवाज के कारण या कोई शत्रुता के कारण या किसी विषय के कारण, शैतान के चाल के कारण अगर मैं बुराई में गिर जाऊं, तो उस समय यहोवा मेरा ज्योति स्वरूप बनेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मीका भविष्यवक्ता का कहने का मतलब वही है। और अंधकार क्या है? प्रेरित पुस्तक प्रेरितों का काम उसका 26 अध्याय 17 पद और 18 पद के अनुसार शैतान अंधकार शैतान का अधिकार है। पढ़ने का जरूरत नहीं है, आप लोग घर में पढ़ना। शैतान का अधिकार अंधकार है, और अंधकार शैतान का एक पार्ट है, मतलब एक अंश है, ऐसा वहां पर बताया गया है। और कोलोसी उसका 1 का 13 पद, इसको हम पढ़ेंगे जरूर। कोलोसी 1 अध्याय उसका 13 पद। आंबमान को अंधकार क्षमतार उद्धार करी। अंधकार के क्षमता, अंधकार से हमें उद्धार किया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है शैतान की जाल से हमें उद्धार किया है, शैतान की क्षमता से, शैतान के से हमें उद्धार किया। इसका मतलब है अंधकार को शैतान की सामर्थ को दर्शाता है, शैतान की सामर्थ को दर्शाता है। और ये अंधकार क्या है? मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय 12 पद। मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय 12 पद में थोड़ा पढ़ दीजिए। परंतु राज्य के संतान
बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे। राज्य के संतान मतलब जो लोग अपने आप को झूठा मूठा हम परमेश्वर के राज्य के हैं बोलते रहेंगे। बाहर से कोई चुंगी लेने वाला, कोई बेसिया आकर वो परिवर्तन होकर परमेश्वर के राज्य का अधिकारी बन गया। जो अपने आप को झूठा मूठा मैं मसीह का हूं, मैं मसीह के हूं ऐसा बोलते रहे, उसको कहा जाता है वो बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे। और उसमें क्या है अंधकार में? वहां रोना और दांतों का पीसना भी है। वहां रोना और दांतों का पीसना भी है। तो अंधकार किसका जगह है? जो लोग परमेश्वर के राज्य में रहने के लिए अयोग्य ठहरेंगे उनके लिए अंधकार रखा गया है। यह वचन यही दर्शाता है। योग्य संतान का भी अंधकार में नहीं रहेगा, परंतु वो परमेश्वर के राज्य में रहेगा। जो अयोग्य हो जाएंगे, अपने आप को झूठा मसीह अपने आप को दिखावा करेंगे, मैं धार्मिक हूं, लेकिन अंदर उसका धार्मिकता का कोई चाल चलन या कोई विषय, कुछ भी विषय नहीं होगा, वो बाहर डाल दिए जाएंगे। और वहां रोना और दांत पीसना है, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में रहने के लिए वो लोग अयोग्य हो गए हैं। अंधकार एक अभिशाप है, ये हम जानते हैं अच्छी तरह से। अंधकार एक बुरा समय है, ये भी हम अच्छी तरह से जानते हैं। अंधकार जो है वो पतन होने का परिस्थिति, पतन का निदर्शन है अंधकार, ये भी हम जानते हैं अच्छी तरह से। और अंधकार क्या है? निर्गमन उसका 10 अध्याय 22 वचन, पढ़ने का जरूरत नहीं है, मैं बोल देता हूं। निर्गमन उसका 10 अध्याय 22वां वचन, जब मिस्री लोग परमेश्वर के चुने हुए लोग इजराइल लोगों को सता रहे थे, तभी परमेश्वर ने मिस्री देश में 3 दिन तक अंधकार दे दिया। और उसी देश में जब इजराइल लोग जिस पाट में रह रहे थे वहां पर उजाला था। तो क्यों उनको अंधकार दिया गया था? दंड के स्वरूप उनको अंधकार दिया गया था। इसका मतलब अंधकार क्या है? दंड है। अंधकार एक दंड है। जैसे नीति वचन उसका 20 का 20 में लिखा है, इसको तो पढ़ना ही पड़ेगा, इसको पढ़ना ही पड़ेगा। नीति वचन 20 का 20, 20 का 20। जो अपनी माता पिता को कोसता है, मतलब तूने मेरे लिए क्या किया, मेरे माता पिता मुझे प्रेम नहीं करते, तुम हमारे लिए क्या किए हो। जो अपने माता पिता को कोसते हैं, उड़िया बाइबल में लिखा है अभिशाप दियंती, या गाली गुलज करते हैं, उनको बातों के द्वारा दुख पहुंचाते। जो अपने माता पिता को कोसते हैं, जो अपने माता पिता को गाली देते हैं, जो अपने माता पिता के ऊपर गुस्सा करते हैं, जो गुस्सा के द्वारा अनाप शनाप अपने माता पिता को बोल देते हैं, इसका दिया बुझ जाएगा और अंधकार हो जाता है। ये तो उड़िया में बहुत बढ़िया लिखा है। जे अपना पिता की अपना माता को अभिशाप दिए, घोर अंधकार रे तार प्रदीप निभाजिब। मतलब अंधकार तो थिबो, किंतु जो टिके क्षीण प्रदीप बोली से आशा करुथिबो ता मध्य ता ठारो लिभेई दिया जिवो। मतलब ये भी एक दंड है, ये भी एक दंड है। और पढ़ने का जरूरत नहीं है, मैं बोल देता हूं। नीति वचन उसका 4 अध्याय 19वां वचन, उसमें लिखा गया है दुष्टों की मार्ग अंधकार होता है। दुष्ट कभी भी उजाला में नहीं चल सकते, या उनके मार्ग में उजाला उनका साथ कभी भी नहीं देगा। दुष्टों के मार्ग अंधकार होता है, अंधकार होता है। तो इसका मतलब है अंधकार किसका साथी है? दुष्ट लोगों का साथी। अंधकार दुष्ट लोगों का साथी है। तो और भी आगे बढ़ेंगे हम लोग। मैं पढ़ने का जरूरत नहीं, मैं बोल ही देता हूं। प्रकाशित उसका 16 अध्याय 10 पद, उसमें जब 5वां नंबर कोटोरा ने 5वां दूत आकर जब डाला, कहां पर डाला? वो डाला वो पशु के सिंहासन के ऊपर डाला। जब पशु के सिंहासन के ऊपर डाला गया, उनके राज्य पूरा अंधकार हो गया, अंधकार हो गया। इसका मतलब है शैतान को अंत में क्या मिलेगा? पुरस्कार के स्वरूप अंधकार मिलेगा। शैतान किसका है? अंधकार किसका है? वो शैतान का है, शैतान का है। हम अनजाने में भी अगर शैतान के पास चले जाए या शैतानी वाला काम करे, शैतान के द्वारा काम करे, तो हमें अंधकार मिलेगा, कभी ज्योति नहीं मिलेगा, कभी भी हमें ज्योति नहीं मिलेगा। और ये अंधकार किसके लिए रखा गया है? आप घर में जाकर पढ़ना। यहूदा पुस्तक जो प्रकाशित पहले का पुस्तक है, यहूदा पुस्तक उसका 1 अध्याय, उसमें एक ही अध्याय है, उसका 6 नंबर पद और 13 नंबर पद।
उसमें ऐसा लिखा गया है, जो पतित होने वाले दूत जो होते थे पहले, जो परमेश्वर से दूर जा चुके हैं, उनके लिए वो अंधकार रखा गया है। मतलब ये भी एक दंड है, ये भी एक दंड है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, बहुत सारे जगह पर ऐसा लिखा गया है कि अंधकार आने वाला है। इसको पढ़ना चाहिए थोड़ा सा। यिर्मयाह नबी का पुस्तक 13 अध्याय, उसको पढ़ने से ही हमें समझ में आएगा। यिर्मयाह 13 का 15 पद। देखो और कान लगाओ, क्या मत करो? गर्व मत करो, क्योंकि यहोवा ने यो कहा है, अपने परमेश्वर यहोवा की हाँ बढ़ाई करो, हाँ, इससे पहले कि वो अंधकार लाए। क्योंकि कुछ लोगों के जीवन में परमेश्वर श्राप रूपी अंधकार या दंड वाला अंधकार लाने वाले हैं। उससे पहले तुम परमेश्वर की बढ़ाई करो, उसके पहले तुम परमेश्वर में अपने आप को समर्पण करो, घमंड ना करो, क्योंकि परमेश्वर अंधकार लाने वाले हैं किसी किसी के जीवन में। किसके जीवन में लाने वाले हैं? जो घमंड करते हैं, अपने सांसारिक विषय की बातों को लेकर जो घमंड करते हैं, अपने सुंदरता को लेकर कोई घमंड करता है, या अपनी धन दौलत को लेकर कोई घमंड करता है, या अपनी जान पहचान, अपने कोई टैलेंट को लेकर घमंड करता है, उनके जीवन में परमेश्वर अंधकार लाने वाले हैं। पूरा 16 तक पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा, लेकिन अभी नहीं पढ़ना है। प्रभु यीशु, ये तो पुराना नियम का बात है। नया नियम में भी प्रभु यीशु मसीह ऐसा ही कहा। जब एक जन्म से अंधा हुआ आदमी को प्रभु यीशु मसीह ने अपने थूक और एक कीचड़ लेकर उसको जब चंगाई दिया, तभी चेलों को ऐसा कहा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय 4 पद। जिसने मुझे भेजा है हमें उसकी काम दिन ही दिन में करना है। सूरज डूबने से पहले, अंधकार आने से पहले हमें उसके काम करना है। ऐसे आलसी होकर नहीं रहना है, क्योंकि जो आलस्य से परमेश्वर का काम करता है वो श्रापित होगा। ऐसा भी बाइबल में लिखा गया है। यिर्मयाह 48 का 10 में अभी पढ़ने का जरूरत नहीं है, लेकिन यहां पर कहा गया है, जिसने मुझे भेजा है उनके काम दिन ही दिन में हमें करना है। वो रात आने वाली है, हाँ, इस जिसमें वो रात आएगा, वो अंधकार आएगा जिसमें और कोई काम नहीं कर सकेगा। उस अंधकार को देखने के बाद मैं अभी परमेश्वर में अपने आप को समर्पण करूंगा, ऐसा नहीं होगा। अंधकार आने के बाद अगर मैं आराधना करूंगा, परमेश्वर ग्रहण नहीं करेंगे। अंधकार आने के बाद अगर मैं अपने आप को समर्पण करूंगा, या अंधकार आने के बाद अगर प्रभु के काम के लिए जाऊंगा, परमेश्वर ग्रहण नहीं करेंगे। ऐसा रात आने वाला है, मतलब अभी मौका है परमेश्वर का काम करने के लिए। इसलिए अंधकार एक बुरा समय भी है, जब आएगा कोई काम नहीं कर सकेगा। और मीका भविष्यवक्ता इसी को कहते हैं, चाहे मैं अंधकार में बैठ जाऊं, मतलब ये बुरा परिस्थिति में, बुरा समय में मैं फंस जाऊं, तो उस समय क्या होगा? यहोवा मेरा ज्योति स्वरूप बनेंगे, यहोवा मेरा ज्योति स्वरूप बनेंगे। और अंधकार के बारे में और बहुत सारा विषय लिखा गया है अंधकार के बारे में, लेकिन एक पद तो मैं पढ़ाऊंगा जरूर अंधकार के बारे में। बहुत सारे पद पढ़ चुके हैं, फिर भी एक पद पढ़ना होगा। पहला यूहन्ना पुस्तक उसका 2 अध्याय 11 पद। पर जो कोई अपने भाई से बैर रखता है, मतलब उड़िया बाइबल में लिखा गया है, जे कहीं अपना भाई को प्रेमो करे नहीं, जो अपने भाई को प्रेम बैर रखता है वो अंधकार में है। चाहे वो दान दे रहा है, चाहे वो उपवास कर रहा है, चाहे वो अच्छा प्रचार कर रहा है, चाहे वो और कुछ भी अच्छा धार्मिकता का काम कर रहा है, लेकिन बाइबल ये बताता है, जो कोई अपने भाई से बैर रखता है, जो भी कोई अपने भाई से घृणा करता है, या भाई से शत्रुता रखता है, या भाई से अनबन हो चुका है, भाई से बैर रखता है, वो अंधकार में है और अंधकार में जलता है, हाँ चलता है, और नहीं जानता वो कहाँ जाता है। इसका मतलब है वो अंधा बन चुका है, जो अपने भाई से,
इसका मतलब है अंधकार बड़ा भयंकर विषय है। अंधकार बड़ा भयंकर विषय, और बहुत सारा बाइबल में कहा गया है कि अंधकार दुष्ट लोगों का अधिकार है, अंधकार दुष्ट लोगों को हिस्सा मिलेगा। ये सारा विषय लिखा गया है। तो मीका भविष्यवक्ता ऐसा क्या किया था कि वो अंधकार समय तो आएगा, जो कि यिर्मयाह भविष्यवक्ता ने कहा यहोवा अंधकार लाने वाले हैं, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा ऐसा रात आ रहा है, मतलब ऐसा अंधकार आ रहा है कोई भी काम नहीं कर सकेगा जब अंधकार आएगा। लेकिन मीका भविष्यवक्ता के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर उनका इतना भरोसा था, उतना विश्वास था कि अंधकार के समय में यहोवा मेरा ज्योति स्वरूप बनेंगे। क्यों? उसने ऐसा क्या किया था? अंधकार उनके लिए ही नहीं, हमारे लिए भी आएगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह खुद कहते हैं, बहुत सारे जगहों पर प्रभु यीशु मसीह ऐसा बोले हैं कि अंधकार आने वाला है, वो बुरा समय आने वाला है जहां पर कोई काम नहीं कर सकेगा। अपने आप को सावधानी में रखो और अपने आप को सतर्क में रखो तुम लोग, क्योंकि ऐसा अंधकार आने वाला है, ऐसा भयंकर परिस्थिति आने वाला है, कहीं से भी तुम्हें मदद नहीं मिलेगा। बार बार प्रभु यीशु मसीह बहुत सारे रेफरेंस में ये बात कह चुके हैं। लेकिन ऐसा विषय में मीका भविष्यवक्ता एक साहस के साथ कहते हैं, उस परिस्थिति में यहोवा मेरा ज्योति स्वरूप बनेंगे। क्यों? यह जानना होगा। क्यों उसने ऐसा क्या किया कि अंधकार आने के समय यहोवा उनका ज्योति स्वरूप बनेंगे? अगर वो विषय हमें मालूम हो जाए तो हमारा भी उस अंधकार के समय में, वो बुरा परिस्थिति के समय में हमारा ज्योति स्वरूप बनेंगे। थोड़ा 7 पद पढ़े मीका भविष्यवक्ता का। परंतु मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा। पृथ्वी पर धार्मिक काम हो रहे हैं, पृथ्वी पर श्रापित लोग हैं, पृथ्वी में जो अच्छे इंसान है वो कांटीला झाड़ के समान है, सीधे लोग कांटा के समान है, और बुराई के बुराई होता है, और बाप अपने बेटा अपने बाप का अनादर करेगा, अपमान करेगा, ऐसा पृथ्वी में चलता रहेगा। लेकिन मैं क्या करूंगा? मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा। मु सदा प्रभु के प्रति दृष्टि करी, उड़िया में ऐसा लिखा है, दृष्टि रखी। मो दृष्टि आउ कुआड़े जीव नहीं, मु सदा प्रभु के ऊपर दृष्टि रखी। मेरा दृष्टि मेरे धन की ओर, मेरा दृष्टि मेरे पॉपुलैरिटी की ओर, मेरा दृष्टि या मेरे अपने लोगों के ऊपर, या मेरा दृष्टि मेरे बैंक बैलेंस के ऊपर, मेरा दृष्टि मेरे काम काज के ऊपर नहीं जाएगा। मेरा दृष्टि कहाँ पर रहेगा? यहोवा के ऊपर रहेगा। तब जाके अंधकार के समय वो मेरा ज्योति स्वरूप बनेंगे। मेरा दृष्टि उनके ऊपर रखना है, मुझे उनके ऊपर ताकना है, उनके प्रेम को देखना है, उनकी दया को देखना है, उनके योजना को देखना है, उनके उद्देश्य को देखना है, उनकी पवित्रता को देखना है, उनकी धार्मिकता को देखना है, और साथ ही साथ उनके सारे कामों को देखना है, उनके जो दाहिने हाथ जो मुझे मदद करता है वहां पर मुझे देखना है। तब जाके वो मेरा ज्योति स्वरूप बनेंगे। उनकी मदद की ओर देखना है, तब जाके वो मेरा ज्योति स्वरूप बनेंगे। ये पहला विषय है। दूसरा विषय, क्यों ज्योति स्वरूप बनेंगे? हाँ, मैं बाट जोता रहूंगा। बाट जोने का मतलब क्या है? अपेक्षा करीबा। मैं उनको ताकता रहूंगा, उनकी बाट जोता रहूंगा। किसके? परमेश्वर के। ये बाट जोने का मतलब होता है धीरज के साथ ताकते रहना है, धीरज में रहना है। और बाट जोने का मतलब है परमेश्वर के मार्ग पर चलना है। और क्रिश्चियन का ये सही विषय है। थोड़ा पढ़े इसके बारे में। भजन संहिता 62 का 2 पद, 62 भजन संहिता 62 का 5 पद। हे मेरे मन परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे, मतलब परमेश्वर के बाट जोता रहे और कुछ ना कर। तो परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। मैं परमेश्वर की ओर ताकता रहूंगा, धीरज के साथ परमेश्वर के उपस्थिति में चुपचाप रहूंगा, तब जाके मेरा आशा उसी से आएगा, नहीं तो नहीं होगा। और ये अंधकार के समय में मुझे 2 काम करना है। पहला विषय, मुझे अपने दृष्टि परमेश्वर की ओर लगाना है,
और दूसरा विषय उनके उनके उपस्थिति में चुपचाप रह के बाट जोहना है। तब जाके अंधकार का परिस्थिति आएगा और वो मेरे ज्योति स्वरूप बनेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तीसरा विषय, वो क्यों मेरे ज्योति स्वरूप बनेंगे? तीसरा विषय भजन संहिता 112, भजन संहिता 112 का 4 पद। सीधे लोग के लिए हाँ, सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है। इसका मतलब मुझे क्या बनना पड़ेगा? सीधे लोग मुझे बन सरल हेबार आवश्यकता रही अच्छी, सीधे लोगों के लिए। और जो टेढ़ी होते हैं, टेढ़े होते हैं, या जो घमंडी होते हैं, जो अहंकार होते हैं, उनके लिए नहीं। तो अगर उस अंधकार के परिस्थिति में यहोवा मेरा ज्योति स्वरूप बने, ये हम चाहते हैं, तो आज हमें 3 तो काम करना है। क्या है? हमारा दृष्टि यहोवा की ओर रखना है और चुपचाप उनके बाट जोहना है, मतलब उनको अपेक्षा करना है। और तीसरा विषय है उनके नज़र में सीधा बनना है, तब जाके। और चौथा विषय बोल के हम खत्म कर देंगे। चौथा विषय यशायाह नबी का पुस्तक, उसका 58 58वां अध्याय 58 9 पद और 10 पद। सेते बेले तुम्हें डाकिब, प्रथमे टिके 10 पद पढ़ी दियंतु। हाँ हाँ हाँ, तेबे अंधकार रे तुमर दीप्ति उदित हेबो। केतेबेले? जेतेबेले क्षुदित को तुम्हें दया करिबो, दुखित को तुम्हें परितृप्त करिबो, सेतेबेले। तापरे 9 पद, सेतेबेले तुम्हें डाकिबो, सदाप्रभु उत्तर देवे। जेतेबेले आमे दुखी मान को साहाय्य करिबा, सरल हेबा, बा आउ माने दुखी लोक मान को परितृप्त करिबा, तृषार्त लोक मान को से मान को परितृप्त करिबा, क्षुदित मान को आहार देबा। आउ सेते बेले जे आमे डाकिबा, अंधकार परिस्थिति आसिले सेते बेले आमे डाकिबा, परमेश्वर उत्तर देवे। तापरे तुम्हें आर्तस्वर करिबो, से कहिबे आम्बे उपस्थित अछु, सांगे सांगे उत्तर मिलिबो। तापरे आउ टिके तळकू, हाँ, जेबे आपना मध्य रे जुआली, जुआली माने हाँ बोझो, को बोझो? संसार रो विभिन्न प्रकार बोझरे बोझग्रस्त आम माने, पापर बोझ विशेष करी बहन करी चली अछु। मंद चिंता, मंद कल्पना, व्यभिचार, ए समस्त बोझ जेबे तुम माने अपना मध्य से जुआली बा बोझ को तुम माने दूर करिबो। तापरे आ गुटे कोन दूर करिबा कहि जायछि? अंगुली तर्जन। अंगुली तर्जन माने कौन सेटा? हैं? आंगुली देखेबा, ए इधर आओ, इधर जाओ, आंगुली इशारा करिबा, माने घमंड में रहना। ये सारा विषय जब तू दूर करोगे, अधर्म वाक्य दूर करिबो, तेबे जाई सदा प्रभु अंधकार मध्य से ज्योति स्वरूप हेबे। तब जाके जब मुंह से अधर्म की बातें हम दूर करेंगे, तब जाके परमेश्वर अंधकार में हमारा ज्योति स्वरूप बनेंगे। और ये विषय मीका भविष्यवक्ता जानते थे। इसलिए संसार जो भी हो जाए, संसार में जैसे भी परिस्थिति आए, लेकिन मैं परमेश्वर की ओर अपने दृष्टि लगाऊंगा और मैं यहोवा का बाट जोता रहूंगा। तब जाके मैं गिरूंगा भी तो मैं जरूर उठ जाऊंगा, और अंधकार आने से भी, अंधकार में जाकर बैठ जाऊं तो भी यहोवा मेरे ज्योति स्वरूप बनेंगे। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना करिबा।